गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। और आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातियाँ, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म और व्यवसायों के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना की गई है। ग्रामीण नगरीय संगठन अपने अपने निवास के स्थान के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जब देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गांव में रहता हो तब यह और भी सार्थक हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गाँव हैं, जिनमें से 5,97,608 गाँव बसे हुए हैं। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की कुल जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग गांव में बसा हुआ है। दूसरी ओर दादरा और नगर हवेली को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है। गांवों का आकार भी काफ़ी हद तक भिन्न है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ केरल में यह 200 व्यक्तियों से कम है और केरल व महाराष्ट्र के कुछ भागों में यह 17,000 व्यक्ति तक पाया जाता है। भारत के ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप का संपूर्ण परीक्षण उजागर दर्शाता है कि अंतर्राज्य और अंतर्राज्य दोनों स्तरों पर नगरीकरण का सापेक्षिक परिमाण और ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के सांद्रण को नियंत्रित करते हैं अर्थात जमाव को नियंत्रित करते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16% काफ़ी निम्न है। अर्थात 31.16% हमारी जनसंख्या नगरीय है, किंतु पिछले दशकों में यह वृद्धि की बहुत तीव्र दर को दर्शाता है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर समृद्ध आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण तेजी से बढ़ी है। कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में भिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर भी ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफ़ी बड़ी है। यह सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित दर्शाता है। उत्तरी भारत के मैदानों में मुख्य सड़कों के मिलन बिंदुओं और रेल मार्गों से सटे हुए नगरीय क्षेत्रों जैसे कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूरू, मदुरै, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर और लुधियाना, जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है। कृषि की दृष्टि से प्रगतिरुद्ध मध्य और निम्न गंगा के मैदानों, तेलंगाना, असंचित पश्चिमी राजस्थान अर्थात जहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं, उत्तर पूर्व के दूर दराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्रों
और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नगरीकरण का स्तर निम्न रहा है, कम रहा है। भाषाई संगठन। भारत में भाषाई विविधता की भूमि है, अर्थात यहाँ पे विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। ग्रियर्सन के अनुसार देश में 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां थी। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं जिन्हें संविधान में दर्ज किया गया है, और अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित हैं। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। लघुत्तम भाषा वर्ग संस्कृत, बोडो, मणिपुरी बोलने वालों के हैं। यह देखा गया है कि देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं हैं, बल्कि उनका अपने अपने सीमांत प्रदेशों में क्रमिक विलय और अध्यारोपण हो जाता है, अर्थात आसपास के प्रदेशों की जो भाषाएं हैं वो इनमें आके मिल जाती हैं। भाषाई वर्गीकरण। प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं, जिनके उपपरिवार, शाखाएं अथवा वर्ग हैं। ये 4 भाषा परिवार दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट है धार्मिक संगठन। धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्यक्त होता है। यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक संगठन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए। देश में धार्मिक समुदायों का स्थानिक वितरण दर्शाता है कि कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में एक धर्म की संख्यात्मक प्रबलता विशाल है, जबकि उसी का दूसरे राज्यों में प्रतिनिधित्व नगण्य है। जैसे पंजाब में सिख एक बहुल धर्म है, जबकि अन्य राज्यों में काफ़ी कम है। भारत बांग्लादेश सीमा व भारत पाक सीमा से संलग्न जुड़े हुए जिलों जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्यों और दक्कन पठार व गंगा के मैदानों के प्रकीर्ण क्षेत्रों को छोड़कर, बिखरे हुए क्षेत्रों को छोड़ के हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित हैं, अर्थात 70 से 90% तक और इससे भी अधिक। विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल के कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों, दिल्ली में व उसके आसपास की और लक्षद्वीप में सांद्रित हैं पाए जाते हैं। ईसाई जनसंख्या अधिकांशतः देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है, फैली हुई है। मुख्य सांद्रण इनका जमाव पश्चिमी तट के साथ गोवा एवं केरल और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर क्षेत्र और मणिपुर की पहाड़ियों में भी देखा जाता है। अधिकांश सिख देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में संकेंद्रित हैं। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं। जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, गुजरात और महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध अधिकांशतः ज़्यादातर महाराष्ट्र में संकेंद्रित हैं, बसे हुए हैं। बौद्ध बाहुल्य अन्य क्षेत्र हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति हैं। भारत के अन्य धर्मों में जारोस्त्र जनजातियाँ एवं अन्य देशज निष्ठाएँ और विश्वास सम्मिलित हैं। ये समूह छोटे समूह में संकेंद्रित हैं और देश भर में बिखरे हुए हैं।
ओके स्टूडेंट्स।